हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ लिए हैं, जिसमें बहुत से टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, जैसे बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और जो टॉपिक होंगे सिंधु सभ्यता। इस तरह के जो टॉपिक 9 टॉपिक हमने उसमें क्लियर किए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग पूर्व मध्यकाल का जो उत्तर भारत है, पूर्व मध्यकाल का उत्तर भारत हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब पूर्व मध्यकाल का हम लोग दक्षिण भारत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत पढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण भारत क्या है, यहाँ है, देखिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोग को दिखने के लिए अच्छा। दक्षिण भारत। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकाल का दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में हम लोग किस किस वंश की जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें चालुक्य वंश, ठीक है, और किसका? चालुक्य वंश हो जाएगा, और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, सॉरी दोस्तों, चोल वंश। इन तीनों वंश के बारे में इसमें डिटेल से जानकारी वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो इम्पोर्टेंट होगा आपके परीक्षा के लिए, तो इसे ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ऐसा कौन सा शासक है जिसको बादामी में दुर्ग निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी, उसने बादामी में दुर्ग भी निर्माण करवाया और बादामी को राजधानी भी बनवाया? वो कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट का बस एक चीज याद रखना, वो बादामी में दुर्ग निर्माण करवाया था और बादामी को राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक, उस समय पुलकेशिन द्वितीय जो था, उस समय चालुक्य वंश का द्वितीय शासक पुलकेशिन द्वितीय, उस समय कन्नौज और थानेश्वर का महान शासक कौन था? राजा हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका। यानी कि जो राजा हर्ष था वह उत्तर भारत में रहता था, तो उत्तर भारत से वह दक्षिण भारत की ओर प्रयास कर रहा था, तो उसे हराया भी और उसे रोका भी। तो वो चालुक्य वंश का कौन सा शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। एकमात्र ऐसा शासक जो राजा हर्षवर्धन को हराया था, वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या वातापी कर लिया और वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कुंड की उपाधि धारण की? चालुक्य पल्लव जब संघर्ष हो रहा था, तो चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या भी कर दी और वातापी उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी, उस पर कब्जा भी किया और वातापी कोंडा की उपाधि भी धारण की। तो कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिससे मामल्ल भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे 3 समुद्रों जैसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा शासक था जो चोल शासक था, उसने चेर, पांड्य और चोल को हराया और 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो विक्रमादित्य फर्स्ट। कौन था दोस्तों? विक्रमादित्य फर्स्ट, याद रखना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे दोस्त क्वेश्चन है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चोल वंश के कई राजा ऐसे हुए जो श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उसमें से एक कौन सा राजा चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन माना जाता है जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट था। कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। इससे ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो श्रीलंका पर अधिकार करने वाला चोल वंश का शासक कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था?
तो पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? राष्ट्रकूट था। कौन वंश था? राष्ट्रकूट वंश था। अगला क्वेश्चन है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो राजा राजा नहीं है, राज राजा है। ठीक है, तो राज राजा फर्स्ट ने क्या कराया? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, जिसने राजा हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था? तो तंजौर। याद रखना दोस्तों, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो आगे क्वेश्चन हो जाता है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी तंजौर और पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै, चोल वंश की तंजौर। याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, दंती दुर्ग पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो दंती दुर्ग। चोल वंश का भी पूछता है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, चोल का विजयालय, और राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। किसने करवाया? चालुक्यों ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। तो जो पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? महाबलीपुरम। क्या है? तो पल्लवों का जो एकाश्मीय रथ मिला था तो कहाँ मिला था? महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का क्या नाम था? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम। क्या था? द्वार समुद्रम। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम। क्या था दोस्तों? द्वार समुद्रम। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम में जो एक मुख्य नगर है वो कौन सा नगर है जो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। ठीक है, तो महाबलीपुरम का एक मुख्य नगर पल्लवों शासक के कला के शासकों की रुचि को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव साम्राज्य जो था उनकी राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। ठीक है, उसका और नाम क्या है? दौलताबाद। देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल वंश किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित की थी? तो वह ऐसा प्रथम शासक या प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता उसको विख्यात किया था? तो कौन था? राज राजा फर्स्ट। कौन था? राज राजा फर्स्ट। और यहीं पहली बार क्या श्रीलंका भी जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे क्वेश्चन है कि क्या है? आगे क्वेश्चन है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। कौन था? शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल वंश के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है, जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ है? चिदम्बरम में। कहाँ है? और चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो भगवान नटराज का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के चिदम्बरम में। और किस शिल्प कला में बना है? तो भरतनाट्यम शिल्प कला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ कर फेंका गया था? तो तैलब द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो चोल प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में
सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की स्थापना की थी। तो किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति, जिसे कवि राजमार्ग कहा जाता है, की रचना की थी। तो कवि राजमार्ग की रचना किसने की, अमोघ वर्ष। कवि राजमार्ग की स्थापना किसने की, अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रकूट का वंश ऐसा वंश था जिसे कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है कि मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली, एक कई ठो शैलियाँ होती हैं। जो प्रसिद्ध शैली है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली है। तो द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। तो जो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली है उसका आरंभ किस राजवंश में हुआ, पल्लव। किस राजवंश में हुआ, पल्लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो जो चालुक्य विक्रम संवत, केवल विक्रम संवत नहीं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड, विक्रमादित्य सिक्स। ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स ने। अगला क्वेश्चन होता है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। तो चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो राजेंद्र फर्स्ट के समय। ठीक है, तो दोस्तों राजेंद्र फर्स्ट के समय क्या हुआ, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। तो बंगाल का शासन कौन था, महिपाल फर्स्ट। बंगाल का शासन कौन था दोस्तों, महिपाल फर्स्ट। जब राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान किया था तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, महिपाल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो वह चोल राजा, तो चोल वंश का राजा राज फर्स्ट जो था वो तो श्रीलंका को जीता। फिर उसके बाद ऐसा कौन सा शासक आया जिसने उसे स्वतंत्र कर दिया और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कौन था, कोलुतुंग फर्स्ट। कौन था, कुलोतुंग फर्स्ट। ऐसा कौन सा शासक है, चोल कुलोतुंग फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन सा शासक था। तो चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। उसको बनाने वाला शासक कौन था, विजयालय। विजयालय क्या है, चोल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो विजयालय। कौन है, विजयालय। अगला क्वेश्चन है महाभारत का भारत वेदना, जो महाभारत का भारत वेदना नाम से तमिल के अनुवाद किसने किया। जो महाभारत का भारत वेदना के नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया, तो पेरुवेंदर ने। किसने किया, पेरुवेंदेवरनार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत वेदना नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया, पेरुंदेवनार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पल्लवों की राजधानी, जो पल्लवों की राजधानी थी, ठीक है, किसमें थी, संस्कृत में। ठीक है, पल्लवों की राजधानी नहीं, पल्लवों की राजभाषा, सॉरी दोस्तों, पल्लवों की राजभाषा थी क्या, संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन कह देता है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे तो कुलंजू। क्या कहलाते थे चोल काल में सोने के सिक्के, कुलंजू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया। तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में क्या बनाया गया, एलोरा का 34 गुफाओं वाला मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि 3 मुखावली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है। तो 3 मुखावली वाली मूर्ति कौन है, 3 मुख वाली,
ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और महेश की मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ है, किस गुफा में दोस्तों? एलिफेंटा की गुफा में। किस गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हलेबीड और बेलूर में। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। अगला क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो जो चोल हैं उनके द्वारा किसके साथ घनिष्ठ और राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वेंगी के चालुक्य, वातापी वेंगी के चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी 3 थी, वातापी, वेंगी और एक थी चालुक्य। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हो जाता है कि जो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः चतुर्भुज है। जो चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 12वीं सदी का मतलब 1200 ईस्वी में जो राष्ट्रकूट वंश था, उसके 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में। किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों को दक्षिणी भारत का तकोल्लम का युद्ध। जो दक्षिण भारत में तकोल्लम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य किसका युद्ध हुआ? तकोल्लम का युद्ध। किसका दोस्तों? तकोल्लम का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का गुफा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है। जो द्रविड़ शैली कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो है उसमें गोपुरम का मतलब क्या है? तो गोपुरम का मतलब है तोरण के ऊपर, जो तोरण है के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन से। जो तोरण है उसके ऊपर जो बने हैं अलंकृत मतलब आभूषण सहित और क्या है? बहुमंजिला भवन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि एलोरा में जो गुफाओं और शैलकृत मंदिर है उसका संबंध है, किससे संबंधित है? जो एलोरा में गुफा है शैलकृत, ठीक है, उस मंदिर का संबंध किससे है? हिंदुओं से है, बौद्धों से है और जैनों से है। ठीक है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? जो चोल प्रशासन है उसकी विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला क्या है कि चोलों का राज्य क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, जिसे दक्कन के कुछ भाग। तो कोरोमंडल का तट कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में हुआ? तमिलनाडु में। दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, दक्कन मतलब कर्नाटक में कुछ हो जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल का कुछ भाग क्या था? चोलों का राज्य था। अगला क्वेश्चन हो जाता है चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, मतलब चोल जब वंश था उस समय बहुत से प्रतिमा बनी, तो उसमें सबसे विख्यात प्रतिमा किसकी हुई? नटराज की प्रतिमा, जिसमें शिव जी विराजमान हैं। तो नटराज शिव की प्रतिमा क्या हुई? सबसे विख्यात हुई। अगला क्वेश्चन है चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध है किसके के लिए? ग्रामीण सभाएं करता था, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक है जिसने रामेश्वर में विजय स्तंभ तथा देवालय की स्थापना किया? कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय ये भी बहुत महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का, कृष्ण तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? जो संगम वंश है उसका अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह।
अगला क्वेश्चन हो जाता है कि तुलुव शासक कृष्णदेवराय ने किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा में क्या बताया गया है? तुलुव शासक कृष्णदेवराय, जो तुलुव वंश का शासक कृष्णदेवराय था, वह सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है किसमें? बाबरनामा में। ठीक है, बाबरनामा में किसकी आत्मकथा है? बाबर की। ठीक है, और किसने लिखा था? बाबर ने ही लिखा था। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को क्या कहते हैं? दक्कन का नीरो। अगला क्वेश्चन है, आयगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण। जो आयगर व्यवस्था है किस प्रशासन से जुड़ी थी दोस्तों? ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की। जो चांद बीबी एक महत्वपूर्ण नाम है नारियों में, जो किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। अगला क्वेश्चन है, चांदी बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? तो अली आदिल शाह के साथ। चांद बीबी का विवाह किसके साथ? अली आदिल शाह के साथ। और किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि जो मालवा का जो क्या है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि मालवा स्थित बाज बहादुर कौन? मालवा में जो स्थित है बाज बहादुर तथा रानी रूपवती का महल। मालवा स्थित मालवा में बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो बाजवा में रानी रूपमती तथा बाज बहादुर का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने। वह कौन सा शासक था जिसने मालवा में बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल का निर्माण करवाया? तो नसीरुद्दीन शाह। किसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सोनार की बेटी का युद्ध, सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के। फिरोज शाह और देवराय के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच? फिरोज शाह और देवराय के बीच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हमारा होगा सल्तनत काल। क्या होगा? सल्तनत काल। तो हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। जो भारत का इतिहास है, बीच में एक दो दिन गैप हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे से अब कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।